करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर सेना के लिए पानी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी सूरत में लद्दाख के वो निचले इलाके जहां पानी देर से जमता है, वहां से ट्रकों में रखे बड़े ड्रमों में भरकर पानी सेना तक भेजा जाता है। ऐसा ही एक ट्रक लेह के पास एक सड़क के किनारे खड़ा नजर आया, जिसमें जवानों के लिए पानी भरा जा रहा था। ये देखिए, जहां पर सपोर्ट दिया गया है वहां वो पानी नीचे गिरते गिरते जम गया है। तो यहाँ पर जमा हुआ पानी होता है हर तरफ, कुछ ही पानी है जो इस्तेमाल के लायक होता है। बताया गया कि गर्मियों के मौसम में इस जगह से केवल आधे घंटे के अंदर पानी भर जाता है, लेकिन अब वहां का ज्यादातर पानी जम चुका है, इसलिए उसके भरने की रफ्तार भी कम हो गई। इलाके के लोगों ने बताया कि सर्दियों में तो और भी मुश्किल हो जाती है। नाले बंद हो जाते हैं, बर्फ जमा होते हैं, पानी ठीक से नहीं भरता है, तो आगे जहाँ ज्यादा पानी है वहाँ पे जाके कोशिश करके फौज के लिए पानी लाना पड़ता है। सर्दियों के मौसम में लद्दाख के निचले इलाकों से इसी तरह के ट्रकों में भरकर पानी ले जाने का इंतजाम किया गया है, ताकि जवानों को किसी तरह की परेशानी न हो। सौभाग्य की बात है कि लद्दाख में कई जवान LAC पर तैनात हैं और कई बेस कैंप में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उन जवानों तक राशन तो हेलीकॉप्टर और ट्रकों के जरिए पहुंच जाता है, लेकिन शून्य से भी नीचे के तापमान में वहां पानी की काफी समस्या रहती है। ऐसे में ट्रकों के जरिए जवानों तक पानी पहुंचाने का खास इंतजाम किया गया। श्रीलंका में महीनों बाद नेशनल सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। श्रीलंका के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस जैसे 12 देशों से 100 से भी ज्यादा सर्फर ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और समंदर खेल का मैदान बना नजर आया। मुकाबले में एक से बढ़कर एक सर्फर देखने को मिले। सर्फ बोर्ड पर कमाल के करतब करके उन्होंने अपने हुनर का लोहा मनवा लिया। लहरों पर प्रतियोगियों के गजब के संतुलन को देखकर लोग उनके कायल हो गए। सामने आई एक तस्वीर में तेज रफ्तार लहरें भी एक सर्फर को डिगा नहीं पाई। वो उससे टकराई, मगर फिर भी सर्फर एक बार भी लड़खड़ाया नहीं, अपनी धुन में सर्फ बोर्ड पर जमा रहा। एक दूसरी सर्फर भी पहले एक सर्फ बोर्ड पर लेट कर तैरती नजर आई, लेकिन तभी तेज लहरें उसकी तरफ बढ़ती दिखी। लगा कि लहरें सर्फर को बहा ले जाएंगी, लेकिन वो तो उठकर सर्फिंग करने लगी। सौभाग्य की बात है कि श्रीलंका में मार्च के बाद यह पहली सर्फिंग चैंपियनशिप थी। प्रशासन को उम्मीद है कि कोरोना की वजह से सुस्त पड़े पर्यटन उद्योग को इस तरह की प्रतियोगिताओं से बढ़ावा मिलेगा। बिहार में सीट बंटवारे के मुद्दे पर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के घर पर माथापच्ची हुई। न्यूज 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि JP नड्डा के घर हुई बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा हुई और उन सीटों के बारे में बात की गई जिन पर पार्टी की स्थिति मजबूत है। बिहार में जीत के लिहाज से बीजेपी ने विधानसभा सीटों को 3 कैटेगरी A, B और C में बांटा है। यही नहीं, पार्टी की ओर से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बिहार में चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया। साथ ही पार्टी की ओर से संकेत दिए गए कि आने वाले 2 से 3 दिन सीट बंटवारे के लिहाज से अहम है। और हम सब लोग मिलकर, जैसा उपेंद्र जी ने अभी बताया, कि जो हमारा गठबंधन है उसको ठीक ढंग से हम गठबंधन की बातचीत पूरी करेंगे, पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चीन के ग्वांगझो शहर में पेट्रोलिंग करने के लिए पुलिस की जगह 5G तकनीक से लैस स्मार्ट रोबोट को उतार दिया गया। कल चीन का राष्ट्रीय दिवस है और कल ही वहां मिड ऑटम फेस्टिवल भी पड़ रहा है। ऐसे में ग्वांगझो शहर में होने वाले बड़े कार्यक्रमों में उमड़ने वाली भीड़ पर नजर रखने के लिए रोबोट को जिम्मा सौंपा गया है। सामने आई तस्वीरों में स्मार्ट रोबोट पुलिस की PCR वैन का छोटा वर्जन दिखा। उस पर पुलिस की गाड़ी की तरह लाइटें और सायरन लगे नजर आए। रोबोट के दोनों तरफ 2 कैमरे भी लगे दिखे, जो उसकी 2 आंखें लगी। रोबोट में एक टच पर बजने वाला इमरजेंसी अलार्म भी लगा है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में दूर तक देखने के लिए रोबोट अपनी लंबाई 6 फीट तक बढ़ा भी सकता है। दावा है कि वो लगातार 24 घंटे काम कर सकता है। सौभाग्य की बात है कि 1 अक्टूबर 1949 को चीन कम्युनिस्ट देश घोषित हुआ था। हर साल वहां इसे राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल भी चीन में बड़े आयोजनों की तैयारी है, जिनमें भारी तादाद में लोग जुटेंगे। ऐसे में पुलिस के लिए काम करना एक चुनौती होगी। उसी से निपटने के लिए इस रोबोट को काम पर लगाने का फैसला किया गया। फिल्म जगत में ड्रग्स की जांच कर रही है NCB की जांच 3 बड़े फिल्मी सितारों के नाम तक पहुंची है। न्यूज 18 के आशीष सिंह की रिपोर्ट है कि ये तीनों बड़े फिल्मी सितारे हैं और तीनों ही ड्रग्स का सेवन करते हैं। NCB की SIT अभी इनके खिलाफ सबूत जुटा रही है और जल्द ही इन्हें समन भेज दिए जा सकते हैं। इन तीनों के अलावा एक और फिल्मी सितारे का नाम सामने आया है, जिसे फिल्म जगत में ड्रग्स सिंडिकेट का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, क्योंकि यह शख्स न केवल खुद ड्रग्स का सेवन करता है, बल्कि बाकी छोटे बड़े कलाकारों को ड्रग्स की सप्लाई भी करवाता है। यह शख्स शुरुआती दौर में एक सुपर मॉडल भी रह चुका है। अब तक गिरफ्तार किए जा चुके ड्रग्स पेडलरों से पूछताछ और उनके मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच के आधार पर NCB को यह जानकारियां मिली। NCB की जांच में पता चला है कि ड्रग्स के सिंडिकेट का मुखिया असल में बॉलीवुड का एक नामी एक्टर है, जो अपने जमाने में सुपर मॉडल भी था। ये नाम और राज ड्रग पेडलर्स की पूछताछ में उभरकर सामने आए हैं।
उत्तराखंड के धारचूला में भारत नेपाल सीमा पर बने पुल को नेपाल की एक बीमार बच्ची के लिए खोला गया। यह पुल भारत नेपाल विवाद की वजह से मार्च से बंद है, जिसे प्रशासन के आदेश पर कुछ देर के लिए खोला गया। और पुल के खुलते ही नेपाल से कई लोग भारत की तरफ आए। इससे पहले पुल खोले जाने की खबर मिलते ही नेपाल की तरफ से कई लोग कतार बनाकर खड़े हो गए। फिर भारत की तरफ से पुल पर बना गेट खोला गया और गेट के खुलते ही कई लोगों ने पुल को पार किया। नेपाल से आने वाले लोगों में ज्यादातर ने काम के सिलसिले में पुल को पार किया, जबकि कुछ छात्रों ने भी पढ़ाई के लिए नेपाल से भारत का रुख किया। जिस बीमार बच्ची की वजह से उस पुल को खोला गया, वो अपनी मां के साथ इलाज के लिए भारत पहुंची। नेपाल में कोई व्यवस्था नहीं था, तो आपको अब इंडिया ही जाना है, यानी पिथौरागढ़ इलाज कराएंगे आप। बताया गया कि भारत नेपाल सीमा पर बने इस पुल को केवल 30 मिनट के लिए खोला गया। कुछ दिन पहले भी नेपाल में रहने वाली भारतीय मूल की एक छात्रा के लिए इस पुल को खोला गया था। सौभाग्य की बात है कि मार्च के महीने से ही ये पुल बंद है, लेकिन नेपाल की तरफ से जब भी किसी ने अपनी परेशानी की वजह से गुहार लगाई तो भारत ने बिना देर किए वहां के लोगों की मदद के लिए पुल को खोल दिया। इस बार भी बीमार बच्ची के इलाज के लिए पुल को खोला गया और इस दौरान कई लोगों ने उसे पार किया। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में हजारों स्वास्थ्य कर्मियों ने बेहतर सुविधाओं की मांग पर प्रदर्शन किया। सरकार और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए करीब 9000 सरकारी डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों ने 48 घंटों की हड़ताल की और सड़क पर उतरकर अपनी नाराजगी जताई। राजधानी लीमा से सामने आई कुछ तस्वीरों में हाथों में झंडे और पोस्टर पकड़े प्रदर्शनकारी जमकर नारे लगाते नजर आए। हालात बेकाबू ना हो, इसके लिए वहां पुलिस की कई टीमें तैनात दिखी, लेकिन हजारों प्रदर्शनकारियों के सामने वो भी बेबस नजर आईं, जबकि स्वास्थ्य कर्मियों ने सड़क घेरकर वहां खूब हंगामा किया। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग एक ताबूत भी पकड़े नजर आए, जिस पर भ्रष्टाचार के खिलाफ और स्वास्थ्य कर्मियों की इस हालत के लिए सरकार को दोषी बताने वाले नारे लिखे थे। बाद में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने उसे बीच सड़क पर जला दिया। इन लोगों ने सरकार पर आरोप लगाया कि कोरोना मरीजों के इलाज के वक्त सुरक्षित माहौल नहीं मिलने की वजह से हजारों डॉक्टर संक्रमित हो गए। उन्होंने इन हालात में वेतन और सुविधाएं बढ़ाने की भी मांग की। प्रदर्शन में शामिल सभी लोग कोरोना से बचने के लिए मुंह पर मास्क और फेस शील्ड लगाए दिखे। साथ ही वो एक दूसरे से कुछ दूरी बनाना भी नहीं भूले। सौभाग्य की बात यह कि पेरू में कोरोना मरीजों के इलाज के दौरान हजारों डॉक्टर संक्रमित हो गए और देश भर में करीब 166 डॉक्टरों की मौत हो गई। वो लगातार सरकार से सुविधाओं की मांग करते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर उनका गुस्सा फूट पड़ा। चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत ने ज्यादा दूरी तक मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि ओडिशा के बालेश्वर में सुबह के वक्त ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, जो करीब 400 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। यानी 400 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के किसी भी ठिकाने को तबाह कर सकती है। खास बात यह कि इस मिसाइल में इस्तेमाल किए गए एयर फ्रेम और बूस्टर भारत में ही तैयार किए गए हैं और सीमा पर जारी तनाव के बीच ब्रह्मोस मिसाइल का यह सफल परीक्षण चीन की चिंता ज्यादा बढ़ा सकता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें रेलवे ट्रैक के नजदीक दो लड़के स्केटबोर्ड पर ट्रेनों के गुजरने के दौरान स्टंट करते दिखे। हालांकि कैलिफोर्निया में जिस जगह खतरनाक स्टंट का यह वीडियो रिकॉर्ड किया गया, यह साफ नहीं हो पाया, लेकिन उसमें साफ दिखा कि एक एक कर दोनों लड़कों ने स्केटबोर्ड पर स्टंट दोहराकर अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की। उन लड़कों ने जान की परवाह किए बगैर स्टंट तब किए जब ट्रेनें वहां से गुजरी। वीडियो में पहली ट्रेन अपनी रफ्तार से गुजरती दिखी, तभी पहला लड़का स्केटिंग करते हुए आगे बढ़ा और ट्रेन से टकराने के बाद उसने सही सलामत वापसी कर ली। खतरनाक स्टंट का वो खेल वहीं नहीं रुका, उसने ऐसा करने के लिए अपने साथी को भी उकसाया, जिसके बाद अगली ट्रेन के वहां से गुजरते ही दूसरे लड़के ने भी इस जानलेवा स्टंट को पूरे जोश से पूरा किया। उसके तुरंत बाद पहले लड़के ने फिर स्टंट को दोहराया, लेकिन इस बार वापसी करते वक्त वो गिर गया। सौभाग्य की बात है कि रेलवे ट्रैक के बेहद नजदीक इस तरह के जानलेवा स्टंट दोनों लड़कों की जान के लिए खतरा साबित हो सकते थे, जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। बिहार के बक्सर जिले में गंगा की सफाई के लिए शुरू की गई सीवरेज प्लांट की योजना बड़ा चुनावी मुद्दा बन गई, क्योंकि 2011 से शुरू हुई यह योजना अब तक पूरी नहीं हुई। यूपीए के कार्यकाल में शुरू हुई इस योजना के तहत सीवरेज प्लांट बनाने का ठेका चीन की कंपनी को दिया गया था, लेकिन वो कंपनी समय पर काम पूरा नहीं कर पाई और बक्सर में सीवरेज प्लांट बनाने का काम अधूरा रह गया। वहां के सीवरेज प्लांट के कुछ ढांचे तो बनकर तैयार दिखे, लेकिन सालों से काम रुका होने की वजह से उन पर भी जंग लगने लगा है। इस प्लांट का काम 2014 तक पूरा होना था, लेकिन चीन की कंपनी ने समय पर काम पूरा नहीं किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि 2015 में एनडीए सरकार ने उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया और तब से इस प्लांट का काम रुका हुआ है।
2018 से तमाम जो प्रोजेक्ट है उस पर कामकाज बंद है, क्योंकि जो कंपनी जुड़ी थी वो चीनी कंपनी थी और 2018 में ही विभिन्न वजहों से उसने अपने हाथ खींच ले। चुनावी माहौल के बीच नेताओं ने इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू कर दी। इलाके के कांग्रेस विधायक संजय कुमार तिवारी ने तो सीधा केंद्र सरकार पर हमला किया। मैंने इस मुद्दा को रेज किया था। सोनी चौबे जी इस पर विफल पड़े थे और विफल करके उन्होंने कहा था कि यूपीए के काम को हम पूरा क्यों कराएं। चीन की जिस कंपनी को एनडीए सरकार ने ब्लैकलिस्ट किया था उसे बक्सर समेत 3 शहरों के सीवरेज प्लांट का काम सौंपा गया था और इस समय तीनों शहरों में कामकाज बंद है। सौभाग्य की बात है कि भले ही मौजूदा समय में सीवरेज प्लांट धूल खा रहा हो, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही इस पर सियासत जरूर शुरू हो गई है, क्योंकि गंगा की सफाई की ये योजना यूपीए के कार्यकाल में शुरू हुई और एनडीए के कार्यकाल में इसका काम रुक गया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लोगो बदल गया। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो लॉन्च कर दिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो शॉर्ट फॉर्म है साई, ये दिखना चाहिए। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सीरीना विलियम्स ने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने घुटने के नीचे पैर तक दर्द होने की वजह से इस टूर्नामेंट से हटने का ऐलान किया। सीरीना के मुताबिक उन्हें यूएस ओपन के बाद इस चोट से उबरने में वक्त नहीं मिला। हिमाचल प्रदेश से बीजेपी की राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया। कृषि कानूनों पर एनडीए की एक और सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की भी नाराजगी सामने आई। पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने किसानों को भरोसा दिया कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो भी सड़कों पर आंदोलन करेंगे। जरा सा भी लगा कि ये बिल किसानों के विपरीत है और मेरी बात नहीं मानी जाए तो मैं किसानों के साथ खड़ा मिलूंगा। शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 95 अंक चढ़कर 38,068, जबकि निफ्टी 25 अंक ऊपर 11,248 पर पहुंच गया। हरियाणा के महेंद्रगढ़ से परेशान करने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें एक सांड सड़क पर घूम रहे बुजुर्ग पर अचानक हमला करता दिखा। बताया गया कि वो बुजुर्ग मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकली थी। तभी कुछ दूरी पर पहुंचते ही वहां पहले से मौजूद सांड ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वो सड़क पर गिर गई। घटना के वीडियो में साफ दिखा कि जैसे ही बुजुर्ग सांड के करीब पहुंची, तभी तिराहे पर खड़े सांड ने दौड़कर उन्हें सड़क पर गिरा दिया। अपनी दादी को सांड से बचाने के लिए उनका पोता भागता हुआ वहां पहुंचा, लेकिन सांड ने उस पर भी हमला कर दिया। उसे सड़क पर गिराने के बाद सांड ने उसे कई बार लात मारी। इतने सब के बावजूद जैसे ही उसने सड़क पर गिरी अपनी दादी को उठाया, सांड ने दोनों पर फिर हमला कर उन्हें गिरा दिया। इस बीच इलाके के लोग वहां जमा हो गए। एक ने डंडे से सांड को भगाने की कोशिश की तो दूसरा सावधानी बरतते हुए अपने मकान से बाहर निकला और दोनों को सड़क से उठाकर दूसरी सुरक्षित जगह ले गया। सौभाग्य की बात है कि सांड के हमले में बुजुर्ग और